एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, पिछले दिनों बहुत लंबे समय से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हुए और इस दौरान आप सबके बहुत ही प्यारे, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इनकरेजिंग मैसेजेस मुझे मिले और आप सब ने पिछले वीडियो के बाद जो भी मुझे अपनी वेल विशेस मैसेजेस, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अपनी बात मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पर्सनल ग्रोथ को, अपने निजी विकास को और अपने साथ साथ अपने आसपास के जो हमारे प्रियजन हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो नज़दीकी लोग हैं, उनके लिए भी कुछ करने में कामयाब हो सके ज़िंदगी में। तो दोस्तों, पिछले 3-4 हफ्ते में मैंने 3 चीज़ों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाया जब मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। पॉडकास्ट, जो भी ऐसे तमाम लोग पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, उनको सुनने में। दूसरी चीज़, ऑडियो बुक्स, ऐसे तमाम लोग जो अपने एक्सपीरियंस को सालों से हमारे साथ शेयर करते आ रहे हैं, उनकी ऑडियो बुक सुनने में। और तीसरी चीज़, ऑब्जर्वेशन। इन तमाम चीज़ों को सुनने और देखने पढ़ने के बाद जो भी आपके मन में विचार उठते हैं, उनका फिल्टरेशन करना, उनको ध्यान से देखना, उनमें कौन सी चीज़ हमारे लिए असलियत में फ़ायदेमंद है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करेगी, उन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना। तो दोस्तों, पिछले 3-4 हफ्तों में इन तमाम चीज़ों को किया और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें मेरे सामने आई। आई मस्ट टेल यू दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में कई बार हमारी पूर्व धारणाओं की वजह से या किसी और की सोच की वजह से या किसी और के एक्सपीरियंस की वजह से हमारे लिए एक लर्निंग पॉइंट बन जाती है और हम उन तमाम चीज़ों में, उन्हीं सोच और धारणाओं में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों जब मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था डीन ग्रेजियोसी का, तो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यूट्यूब पे इनके वीडियोस हैं बहुत खूबसूरत, और अगर आपको मौका मिले प्लीज़ ज़रूर इन वीडियोस को फॉलो करो, इनको आप देखो, सुनो, इनसे आप थोड़ा सा भी, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, उसको आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करो। पिछले दिनों दोस्तों मैंने कुछ ऐसी चीज़ें सुनी जिससे मेरा एक परसेप्शन बहुत पुराना वो बदल गया। तो डीन ग्रेजियोसी ने अपने एक शो में बोला कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें अपनी कमज़ोरियों पे, अपनी वीकनेसेस पे काम करना चाहिए, और जब से हम छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, या फिर हम कहीं कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर नहीं पाते, हमारा फोकस नहीं लगता है दूसरी चीज़ें, या हमें पढ़ना नहीं अच्छा लगता, हमें हमेशा बोला जाता है कि उन वीकनेस पे काम करें, उन वीकनेसेस को दूर करने पे कोशिश करें। और दोस्तों, पिछले 3-4 दशक से, जब से मैं अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और आप भी शायद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते होंगे, ये जो कमज़ोरियाँ हैं ये हमें हर वक्त हमारे कॉन्फिडेंस को दूर कर देती हैं। हमें लगता है हम कोई चीज़ कर नहीं सकते, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं आती, हम पूरा टाइम किसी काम को करने में लगाते रहते हैं जो हमें अच्छा नहीं आता, और 1000 कोशिशें करने के बाद भी हम उन तमाम कामों में अच्छे नहीं हो पाते। दोस्तों, जब डीन की मैंने बात सुनी कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, कि एक बहुत बड़ी भूल है कि हमको अपनी कमजोरियां को बदलना है। जब हमें हमारे इस व्यक्तित्व में, शरीर में कुछ तमाम धारणाओं के साथ भेजा गया है, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, और हम लाख कोशिश करके जब अपना ध्यान सिर्फ अपनी कमजोरियों पे लगाते हैं, उनको ठीक करने में लगे रहते हैं, तब हम अपनी जिंदगी में अपने आप को कई ऐसी स्थिति, कई ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां पर हम अपने आप में कहीं भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखते, अपने आप को कमजोर पाते हैं, अपने आप का कॉन्फिडेंस दूर होता हुआ पाते हैं। दोस्तों, जब मैंने बात सुनी डीन की, और मुझे ये चीज समझ में आई कि बजाय अपनी कमजोरियों को ठीक करने में अपनी सारी जिंदगी गुजारते रहना और एक कॉन्फिडेंस, एक अपनी जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, उसको गिरते हुए हमेशा देखते रहना, ये बेहतर होगा कि जो हमें अच्छा आता है हम उसमें फोकस लगाएं, उसमें और बेहतर हो जाए। जो भी अच्छा आता है उसको हम अच्छा करें। तो जब हम अपनी बेहतर
होने वाली योग्यताओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जब हम अपने अच्छे होने वाले गुणों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, तो जो कमज़ोरियां हैं वो अपने आप हमारे रास्ते से हट जाती है, उनका हमें किसी तरीके से ध्यान नहीं आता। तो दोस्तों प्लीज़ चेक आउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपकी जो योग्यताएं हैं, आपकी जो मजबूतियां हैं, उनको मजबूत करें और अपनी कमजोरियों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जो आपकी कमजोरियां हैं वो पिछले कई सालों से हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 10 साल, 20 साल, उससे भी ज़्यादा समय से कुछ ऐसे अपने रोज़मर्रा के जीवन के कामों में जिसमें वो अच्छे नहीं, उसमें फंसे हुए, फिर भी वो उससे निकल नहीं पाते। तो कोशिश करें दोस्तों कि आप इस चीज़ को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज जो दोस्तों मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा मुझे उस चीज पर मैंने चिंतन किया, ऑब्जर्वेशन किया, जो भी आपकी जिंदगी में घटनाएं घट रही हैं, जो भी आपकी जिंदगी में आज हो रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड हो, घर परिवार में हो, पारिवारिक स्थिति हो, चाहे बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों, या किसी और के साथ भी आप अपना जीवन गुजार रहे हो, हर एक परिस्थिति में जब आप किसी भी हालात में अपने आप को अच्छे और बुरे दोनों दौर में पाए, तो आमतौर पर एक इंसान का जो मन है वो उसको उन तमाम चीज़ों की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है जो उसके साथ अच्छी नहीं हो रही, जो उसके साथ बुरी हो रही हैं, जिन चीज़ों में उसको नुकसान हुआ या जिन चीज़ों से उसे दुख पहुंचा। और ये तमाम चीज़ें जितना ज़्यादा हम इन पर फोकस लेके जाते हैं, उतना ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं। दोस्तों पिछले 3-4 हफ्तों में बहुत सारे चिंतन मनन, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे पॉडकास्ट और ऐसे तमाम विद्वानों के एक्सपीरियंस सुनने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें जिस पर मैंने ध्यान दिया वो ये कि जब आप अपनी बुराइयां या अपने बुरे घटनाक्रम पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, जब आप ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हुई, तब आप हमेशा उन्हीं चीज़ों की तरफ अपने आप को केंद्रित और एकाग्रित रखते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आप नहीं चाहते। बेहतर ये होगा कि आप उन तमाम चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके भूल के सिर्फ उन अच्छे अनुभवों को लेकर आगे बढ़ें जो किसी भी घटनाक्रम में आपके हुए। आपको पिछली शाम किसी के साथ लड़ाई हुई, पर उस लड़ाई होने या उस घटनाक्रम से हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती थी, उसको करने से आप बच गए। सिर्फ वो चीज आपके लेके चले जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। दोस्तों हमारा ये जीवन हर रोज हर घड़ी हमारे लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म की तरह हमें दिया गया। चाहे आप लोग कहीं भी हों, चाहे आप गांव में बैठे हों, चाहे आप लोग शहरों में हों, चाहे आप लोग बहुत बिजी लाइफ जी रहे हों, चाहे आप लोग किसी भी तरीके से अपने आप को एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, पर हर एक इंसान की जिंदगी में ग्रोथ और विकास हर स्तर पर ये उसकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और जब आप 1000 चीज़ों की तरफ जो आपको नहीं अच्छी लग रही या जो तमाम चीज़ें आपकी वीकनेसेस हैं, जब आपका ध्यान सिर्फ उन तमाम चीज़ों पे होता है, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, कुछ भी करने की आपके अंदर जो मनोबल, मनोशक्ति है, वो अपने आप आपका साथ छोड़ देती है। और एक इंसान, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चे हो, कोई भी इंसान अगर अपने आप से ही हार जाए, कोई भी इंसान अगर अपनी ही हिम्मत और अपने ही मनोबल को इकट्ठा ना कर सके, तो वो इंसान दुनिया में एक छोटी से छोटी चीज से भी नहीं लड़ सकता। तो दोस्तों हमारी जिंदगी में जो सीखना है, जिस किसी से भी हमें कोई भी ऐसी चीज मिले जो हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव ला सकती है, उस चीज को सीखना ये हमारे लिए प्राथमिकता, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब हम इस प्रायोरिटी को, जब हम इस प्राथमिकता को अपनी जिंदगी के रोज का एक हिस्सा बनाते हैं, तो हम ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में कमाना शुरू करते हैं जिसको हमने सोचा भी नहीं। तो दोस्तों, इफ यू लर्न, यू आर गोइंग टू अर्न a lot more than you have ever expected.
अगर आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, आपका समय और आपका फाइनेंस आपके कंट्रोल में हो, अगर आप चाहते हैं कि आप जो नेगेटिविटी है उससे बच कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी गेन करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी में हर तरीके से एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे पिता की तरह, एक अच्छी माता की तरह, एक अच्छे बेटे की तरह, या फिर एक अच्छे मित्र, सहयोगी या दोस्त, या फिर एक सही कर्मी की तरह जीवन जीने का मौका मिले, तो उसके लिए दोस्तों सीखने से पीछे हटना एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो दोस्तों, जब भी कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना चाहता है तो उसके लिए उसके चारों तरफ कुदरत कहो, सृष्टि कहो, भगवान कहो, वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे साधन बना के रखता है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और पिछले 3-4 हफ्ते जब मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ दोस्तों, तो मैंने एक बहुत स्ट्रांग नियम बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो पार्शली मैं काम करने के साथ दूसरी चीज़ में लगा सकता हूँ, उसको मैं कुछ सीखने में लगाऊँ। तो दोस्तों, मैं आज भी सीखने में, लर्न करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि जो भी मुझे कोई एक अच्छी ऐसी बात बताए जिससे मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता हो, मैं अपने आप को बेहतर हुआ देखता हूँ, मैं अपने आप को किसी के लिए भी कुछ करते हुए एक अलग स्तर पर ले जाता हुआ पाऊँ, वो चीज़ सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी, बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो दोस्तों, आई बिलीव इन लर्निंग। हर एक इंसान अपने आप को सीखने से छोटा नहीं पाता। जब आप किसी से मिलें और जब आप किसी से मिल करके कुछ सीखें, आपका कद, आपकी योग्यता और आपका आत्मविश्वास एक स्तर ऊपर ही होने वाला है। किसी भी तरीके से आप अपने आप को छोटा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, बिलीव इन लर्निंग। और जब आप हर एक इंसान से, हर एक प्रकृति के नियम से, हर एक आसपास होने वाली घटनाओं से कुछ अच्छी चीज ले करके अपनी जिंदगी में एक दिन अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, तो आपका हर एक मौका बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, मैंने पिछले बहुत समय से एक नियम बनाया है कि मैं अपना जो एक खाली समय होता है, जो सेकेंडरी टाइम होता है काम करने के साथ साथ, जो थोड़ा सा समय इधर उधर मुझे बचता है, मैं पॉडकास्ट, जो भी ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों के विकास के लिए बहुत सारे अमेजिंग ऐसे पॉडकास्ट बना रखे हैं, ऐसे पर्सनल ग्रोथ के लिए साधन बना रखे, उनको सुनो, ऑडियो बुक्स सुनो, बुक्स को पढ़ने का मुझे मौका मिले, या फिर किसी भी तरीके से जो भी चीज़ मेरे आसपास के या किसी और की तरह से मेरे अंदर आ रही है उसको ऑब्जर्व करूं, उस पर ध्यान दूं, उसको सोचूं वो मेरे लिए कैसे बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में, चाहे वो कुछ भी हो, आपकी जिंदगी की हर एक कमाई आपके ज्ञान और आपके विजडम से, जो उस ज्ञान से आप नॉलेज अपनी जिंदगी में व्यवहार में ले आएंगे, उससे आप पा सकेंगे। तो दोस्तों, मैं इस जर्नी में आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हैं, और हम सब लोग मिल करके अपने हर रोज के जीवन को एक नई चुनौती और एक नई विजय में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो, चाहे आप इस समाज के किसी भी स्तर पर हो, चाहे आप शहरों में हो, गांव में हो, चाहे आप कामकाज में लगे हो, चाहे आप आध्यात्मिकता में लगे हो, सामाजिकता में लगे हो, किसी भी स्तर पर अपने आप को बेहतर बनाने का ये अवसर, ये मौका आपको मिला है, तो इससे सीख करके अपने आप को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, एक बात जो मैंने सीखी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो आप मुझसे सीखें या किसी और से सीखें, वो आगे शेयर करिए, और सिर्फ वो बात शेयर करिए जिसमें आपका विश्वास है, जो आप खुद करने में यकीन रखते हैं, जो आप किसी को सिखा करके उसकी जिंदगी में एक जरा सा भी बदलाव या परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं पिछले 3-4 हफ्ते में जिन तमाम लेखक या जिन तमाम पॉडकास्ट या जिन तमाम ऐसे लोगों के अनुभव के साथ जुड़ा हूं, वो तमाम चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, ताकि आप भी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें, आप भी ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सकें, आप भी अपने आप को हर रोज कुछ ऐसे कामों में
एक्सपीरियंस करता हुआ पाएं, कुछ ऐसी नई नई चीजें सीखता हुआ पाएं जिससे आपकी जिंदगी बहुत आगे बढ़े, पर्सनल ग्रोथ में, विकास में, या फिर अपने आप को कैसे एक बेहतर इंसान के रूप में हम आगे ले जाएंगे, उस चीज पर हम हमेशा काम करें। तो दोस्तों, जुड़े रहिए और सीखते रहिए, यही हमारे इस चैनल का मकसद है। फिर मिलते हैं।